रामदास अठावले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो है, बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाए, उस पार्टी से मैं आता हूं। मेरी पार्टी आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। ये जो बिल है, बिल मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिलता था। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, हमारे किरण रिजिजू जो ट्राइबल कम्युनिटी के, बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी के हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। ये बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने वाला ये बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे खरगे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में, खरगे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था, तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं लेकिन मैं आया, लेकिन आपने तो मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो बदलती है, बात करने से का काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोग ये मुसलमान के विरोधी करके आपने लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। ये बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएगी, आपके साथ तो कोई नहीं रहेगी। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, हमारे साथ दलित समाज आएगा,
हमारे साथ सिख समाज आएगा, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज आएगा, ओबीसी समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा, सब समाज आएगा। हाँ हाँ, उनके पास तो कुछ नहीं रहेगा, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो ठीक बात, कुछ ना कुछ उधर भी होना चाहिए। अपोजिशन की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वोट हमको मिलेगा। और ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। तो इसी तरह मतलब कहने मतलब इतना है कि इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। व्यक्त कम है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं अकेला मेंबर हूँ, लेकिन मैं जो मेरी पार्टी है, ये पार्टी